हाय एवरीवन। सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अबाउट टू क्लोज और अब हमको जानना है कि ऐसे टॉप कॉलेजेस कौन से हैं और टॉप कोर्सेज कौन से हैं जिनका आगे फ्यूचर में जाके स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है और अगर जिन कोर्सेज को हम लेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कॉलेज रिव्यू की टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं सीयूटी के अंदर। Before that, if you don't know me, I am Sakshi Gupta, second year student from Sri Venkateshwar College, Delhi University। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो एक प्रॉपर कॉलेज रिव्यू की तरह होने वाली है जिसमें हम जानेंगे कि कट ऑफ क्या रहती है, सीट्स क्या रहती हैं, प्लेसमेंट्स क्या लगती हैं, प्रोग्राम्स क्या ऑफर्ड होते हैं और मोस्ट अमेजिंगली कॉलेज लाइफ क्या रहती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की इंडिया की जो कि सीयूटी के अंदर आती हैं। फर्स्ट इज जेएनयू। एनआईआरएफ ने इसको रैंक 2 दी है। एनआईआरएफ एक रैंकिंग सिस्टम होता है जिनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि देखते हैं कि टीचिंग स्टाफ कैसा है, रिसर्च कैसा है, उनका कैंपस लाइफ कैसी है। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं एनआईआरएफ के जिसके अकॉर्डिंग वो रैंकिंग देते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को एनआईआरएफ ने रैंकिंग 2 दी है। जामिया मिलिया इस्लामिया को एनआईआरएफ रैंकिंग 3 दी है। जामिया मिलिया इस्लामिया मोस्टली मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए होती है, पर although both Muslims and non-Muslim candidates are allowed in the universities। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया जो कि यूपी में लाई करती है, जो कि प्रोवाइड कर रही है 350 प्लस कोर्सेज। रैंकिंग दी है एनआईआरएफ ने 6। उसके बाद है हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, एएमयू रैंकिंग दी है 11। उसके बाद आप सबकी फेवरेट दिल्ली यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है 75 कॉलेजेस और उसके अंदर है 500 प्लस कोर्सेज। तो अब आ गई है दिल्ली यूनिवर्सिटीज। सबको दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए, चलो 3 एडवांटेज बताती हूँ। फर्स्ट इज गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। सेकंड इज ब्रांड वैल्यू है, आप कहीं भी जाओगे ना आप बोलोगे कि हम मिरांडा के हैं, हम हिंदू के हैं, आपको देखते ही पहचान जाएंगे कि यार ये बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, इनको सब जानते हैं। थर्ड इज लो फीस, फीस बहुत ज्यादा कम रहती है इन कॉलेजेस की। फोर्थ इज एल्यूमिनाई नेटवर्क, एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको यहाँ के दिल्ली यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाई कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे, बीट पॉलिटिक्स, बीट बॉलीवुड इंडस्ट्री, बीट न्यूज एंकरिंग, बीट क्रिकेट। अब ये वो कॉलेजेस हैं जिनको सबसे हाई मार्क्स लाने वाले बच्चे सबसे पहले इन्हीं कॉलेजेस को चूज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस को एनआईआरएफ ने रैंकिंग 1 दी है। उसके बाद है हिंदू कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, किरोड़ीमल कॉलेज। अब ये है कुछ पॉपुलर कोर्सेज जो कि यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करवा रही हैं। इनमें से मोस्ट पॉपुलर है मिरांडा हाउस का बीए फिलोसफी, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीएससी मैथमेटिक्स, बीए इंग्लिश और बीए इकोनॉमिक्स। अब ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक है कि यही कोर्सेज इन कॉलेजेस में होंगे, इनके अलावा भी बहुत कोर्सेज हैं, पर ये कुछ मोस्ट फेमस कोर्सेज हैं इन कॉलेजेस के अंदर। अब मिरांडा हाउस और एलएसआर ये दोनों गर्ल्स कॉलेजेस हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि टॉप 5 कॉलेजेस के अंदर 2 कॉलेज गर्ल्स कॉलेज के ही हैं। टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर 6 रैंक पे चल रहा है एसआरसीसी। एसआरसीसी कॉलेज कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। एसआरसीसी देखने में कुछ ऐसा लगता है। एसआरसीसी के बाद आता है हंसराज कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज। तो ये थे टॉप 10 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटीज के जिनको एनआईआरएफ ने बहुत ज्यादा रैंकिंग दे रखी है। तो अब जानते हैं सीट मैट्रिक्स एंड प्रोग्राम्स ऑफर्ड। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक क्राइटेरिया फॉलो करती है, इसमें वो 85% सीट्स दिल्ली कैंडिडेट्स को देती है और 15% सीट्स बाकी के ऑल इंडिया कोटा से लेती है। अगर आपने अपने 12th दिल्ली से कर रखी है तो उसको आपको बेनिफिट मिलता है, तो बाकी कैंडिडेट्स को हाई मार्क्स लाने पड़ते हैं सेम रैंक के लिए। अब ये एक लिस्ट है जो कि बता रही है कि टॉप 10 पॉपुलर प्रोग्राम्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है। 2021 में ये कुछ प्रोग्राम्स है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे थे उस ईयर के अंदर, इसको बच्चे बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। अब जानते हैं प्रोग्राम्स के अंदर कितनी सीट ऑफर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दौलत राम का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए टोटल 22 सीट्स हैं, जिसमें 10 जनरल कैटेगरी की हैं और 3 एससी कैटेगरी की हैं। उसमें से एक सीट एससी की है, 6 सीट ओबीसी की हैं और 2 ईडब्ल्यूएस की हैं। तो इस तरह आपकी सीट मैट्रिक्स रहती हैं डीयू के अंदर। मैंने ये एक स्कैनर लगाया जिसमें आपको बता रखा है कि हर कॉलेज के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट है हिंदू कॉलेज और आपको उससे बीएससी मैथमेटिक्स करनी है, तो आप इस वाली स्कैनर को स्कैन कर सकते हो और आपको इसमें से एक पीडीएफ खुल के आएगी और आप इसमें चेक कर सकते हो कि क्या हिंदू कॉलेज बीएससी मैथमेटिक्स प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो अब बात कर लेते हैं कॉलेज प्लेसमेंट की। कॉलेज प्लेसमेंट ही वो एक चीज होती है जो बच्चों को अपनी कॉलेज की तरफ अट्रैक्ट करती है। जितनी ज्यादा कॉलेज की प्लेसमेंट हाई होगी उतने ज्यादा ही कॉलेज का नाम भी होगा। ये कुछ कंपनीज हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज में आ रखी हैं। मिरांडा हाउस के अंदर जोमेटो, डिलॉइट और मारुति जैसी कंपनीज आ रखी हैं। इनमें देखोगे तो अभी तक सेंट स्टीफेंस का सबसे ज्यादा पैकेज दिख रहा है मुझको। इसके बाद हिंदू कॉलेज के अंदर 19.8 एलपीए का पैकेज लग रखा है। अब इनकी प्लेसमेंट रेटिंग्स भी आपको सामने ही लिखी रखी हैं। प्लेसमेंट रेटिंग सबसे ज्यादा अच्छी आपको सेंट स्टीफेंस के अंदर दिख रही है और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज के अंदर दिख रही है।
तो आपको बहुत सारी कंपनीज हैं आपको दिख जाएंगी, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, HCL, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, वन प्लस, बजाज, मैकेंसी, डिलॉयट, जोमेटो। जोमेटो बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जोमेटो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अल्टीमेटली 3 साल आप इन्हीं चीज़ों के लिए पढ़ रहे होते हो कि आपको बेस्ट 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 कंपनीज मिले और आपको वो लेके जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट अवेटेड चीज जो कि अपने होते हैं कॉलेज फेस्ट। अब हर कॉलेज स्टूडेंट्स पूरे साल जिन 3 दिनों के लिए वेट कर रहा होता है वो है कॉलेज फेस्ट। अब हर अलग अलग कॉलेज के अलग अलग फेस्ट के नाम होते हैं। PGDAV कॉलेज का नाम होता है आगाज, लेडी श्री राम कॉलेज के फेस्ट का नाम होता है तरंग, जीसस एंड मेरी कॉलेज के फेस्ट का नाम होता है मॉन्टेज। अब ये कुछ सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर चुके हैं। अब ये इनकी फेस्ट डेट्स भी लिख रखी हैं कि ये इस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेस्ट होते हैं। अब आ गया कॉलेज सोसाइटीज। अगर आपका इंक्लिनेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ है तो कॉलेज में होती है कॉलेज सोसाइटीज, जैसे कि वेस्टर्न डांस सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी। जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट है आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं एंड बी द पार्ट ऑफ दी सोसाइटीज। जिनको स्कूल टाइम में डांस की तरफ इंटरेस्ट होता है उनके लिए वेस्टर्न डांस सोसाइटी है, म्यूजिक में होता है म्यूजिक की सोसाइटी है, डिबेटिंग का शौक है आपको, अगर डिबेटिंग का शौक है तो डिबेट की सोसाइटीज होती है, इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं, उनमें प्राइसेस मिलते हैं, ड्रामेटिक सोसाइटी, फोटोग्राफी सोसाइटी एंड मैनी मोर। अब ये सोसाइटीज दिल्ली यूनिवर्सिटीज की बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। तो फीस के बारे में आपको बता देती हूँ कि फीस कंपैरेटिवली वैसे कम ही रहती है, पर ऑन एन एवरेज अगर आप 3 स्ट्रीम्स को कंपेयर करोगे तो साइंस की सबसे ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू कॉमर्स और आर्ट्स। मतलब थोड़ा सा 2-3 हज़ार का फर्क होता है साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट्स का। तो आई होप आज का जो रिव्यू वीडियो है आपके एडमिशन प्रोसेस को और ज्यादा स्मूथ बना रहा होगा, आपको हेल्प कर रहा होगा। इसके अलावा आपको और कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और किसी 2 कॉलेज के बीच में कंपैरिजन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो CUET की और ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।